9 मई हमलों के 10 मुजरिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजाए सुना दी। मुजरिमान की सजा में 6 साल तक कैद और जुर्माना शामिल। सजा याफ्ता मुजरिमान में आबिद महमूद, एहसन अयाज, नईमुल्ला, मतीउल्लाह, शौकत और जाकिरुल्लाह शामिल। सजा याफ्ता 10 मुजरिमान में 4 अफगान शहरी भी शामिल। सजा याफ्ता अफगान मुजरिमान में दाऊद खान, यूनुस खान, एहसानुल्लाह, लाल आगा शामिल हैं। 17 मुजरिमान के खिलाफ 10 मई को FIR दर्ज की गई थी। नामजद मुलजिमान में से एक मुलजिम को बाद तफ्तीश बरी कर दिया गया। 6 मुजरिम रूपोश अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। एहतजाज की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। बिल्कुल ऐसा इल्जाम लगाया है जो कुछ सोच भी नहीं सकता, यानी कि नफरतों के बीज बो जा रहे हैं और एक अपनी जाती शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। ये कैसा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जो पाकिस्तान के आला तरीन मफाद को ज़िबा कर रहा है। बिल्कुल कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, माली मावनत हो, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना हो, हर मुहाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने बुशरा बीबी का बयान पाकिस्तान से दुश्मनी करार दे दिया। पाक सऊदी अरब दोस्ती में रुकावट बनने वाले हाथ तोड़ देंगे। सऊदी अरब के खिलाफ जहर आलूदा बात नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। इनको अंदाजा नहीं इस बयान से पाकिस्तान का खुदा न खास्ता कितना नुकसान होगा। ऐसा इल्ज़ाम लगाया कोई सोच भी नहीं सकता। अपने सियासी मुफाद के लिए नफरतों के बीच बोए जा रहे हैं। किसी को पाकिस्तान के मुफादात से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो हमारा भाई क्या कहेगा। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। शाह सलमान पाकिस्तान के लिए नेक जज्बात रखते हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के अरबों डॉलर्स के मुआहदे हुए हैं। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना होगा। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान ये हमले कोई खारजी नहीं कर रहे, ये हमले कोई दहशतगर्द नहीं कर रहे। ये हमले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है और एक और हमले के लिए तैयार बैठी है। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। एक घरेलू खातून ने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। नहीं मान सकती इस खातून को बयान के नताइज का अंदाजा नहीं होगा। घरेलू खातून ने इस दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। हैरान हूँ, मोहसिन दोस्त पर हमला किया गया। अंदेशा है एक नया बिगाड़ पैदा होगा। पीटीआई दौर में दोस्त मुल्कों को नाराज किया गया। आज भी फॉरेन पॉलिसी पर हमले हो रहे हैं। मैशियत और फॉरेन रिजर्व्स पर हमले हो रहे हैं। जहां बैरूनी हमले हो रहे हैं वहां अंदरूनी हमले भी किए जा रहे हैं। हमले कोई खारजी या दहशतगर्द नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। हम दुश्मनों से अपने आप को महफूज करें या अपने लोगों से अपनी हिफाजत करें। अच्छी तरह जानती हूँ पंजाब की हिफाजत कैसे करनी होगी। धरनों और एहतजाज की कॉल बार बार नाकाम हो रही है। पहले कहा अमेरिका ने हमें निकाला, अब उनके जलसों में अमेरिकी झंडे नजर आते हैं। आपको किसी मुल्क नहीं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने निकाला, आपको आईनी तरीके से निकाला गया। कहते हैं जलसा करने दें, कुछ नहीं करेंगे। आप 9 मई कर चुके हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन और सलामती के दुश्मनों को नहीं छोड़ेगी। पाक फौज दहशतगर्दी के नेटवर्क के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफवाज पाकिस्तान कौमी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने के लिए भी तैयार है। कुर्बानियां मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इजहार करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने खतरात से मुकाबले के लिए जवानों के अज़म, पेशा वराना तैयारियों और आला जज्बे को सराहा। ISPR
मज़हब के ऊपर और इसके ऊपर दीन के ऊपर अपना क्लेम, जाली क्लेम, लोगों को ताना देते थे कि मारूसी सियासत जो है की जाती है। या जिस मुल्क के मुतालिक उन्होंने ये बयान दिया है, वहाँ से गड़ी लेके इन्होंने कारोबार किया। हम इस वक्त सऊदी अरेबिया हमारी जिस तरह मदद कर रहा है, इस माशी सूरत हाल में पिछले 1.5-2 साल के अंदर जितनी उस मुल्क ने हमारी मदद की है। बुशरा बीबी ने सियासी और मजहबी दिवालियापन का मुजाहरा किया। सऊदी अरब पर इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक है। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात को सियासत की नजर किया जा रहा है। इनकी सियासत की कश्ती डूब रही है, इसीलिए ये बयान दिया गया। मोरूसी सियासत का ताना देने वालों की विरासत पर लड़ाई हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज खून रेजी हो रही है। अली अमीन गंडापुर को वफाक और पंजाब पर हमलावर होने की बजाय दहशत गर्दों पर हमला करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर का कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता जरूर है, लेकिन वो वजीर आला हैं। बैरिस्टर गौहर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं का एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता नहीं है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में किसी को भी जलसा या धरने की इजाजत नहीं देंगे। अगर ये धरने के लिए आने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नुकसान के जिम्मेदार वो लोग होंगे जो धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। एक तरफ धरना, दूसरी जानिब मुज़ाकरात। ऐसी सूरत हाल में बातचीत नहीं हो सकती। वज़ीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने करीबी ज़राए के मुताबिक कहा गया कि उन्हें बानी पीटीआई के दौरे सऊदी अरब से वापसी पर कोई कॉल्स मौसूल नहीं हुई। बुशरा बीबी की जानिब से की गई बात बिल्कुल गलत है। बानी पीटीआई और बुशरा पिंकी मुल्क से दुश्मनी में आखिरी हद तक चले गए हैं। फसाद की प्लानिंग में इस झूठ का जिक्र बिलाशुबा मुल्क के खिलाफ एक साजिश है। बुशरा बीबी ने बरादर इस्लामी मुल्क से मुतालिक शर्मनाक बयान बानी पीटीआई के कहने पर दिया। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी शौहर के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की खारिजा पॉलिसी को दांव पर लगा रही हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का एजेंडा वही है जो इसराइल का एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी पर जारी किए गए। बुशरा बीबी की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। अडियाला जेल में रेफरेंस पर समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। तोशाखाना 2 केस में भी अहम पेशरफ्त। बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। FIA की बुशरा बीबी की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख करने की इस्तदा। बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद अक्सर समाअतों में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी की जमानत मनसूख की जाए, दरखास्त में इस्तदा। तोशाखाना 2 केस में जमानत मिलने के बाद बानी पीटीआई की रिहाई की रोककार जारी। रिहाई की रोककार स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख ने जारी की। बानी पीटीआई के 10-10 लाख रुपए के 2 मचल के जमा करवाए गए। बानी पीटीआई के मचल के तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने दिए। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमा। बानी पीटीआई से तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। तफ्तीशी ऑफिसर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 4.5 घंटे तक पूछताछ। बानी पीटीआई 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। वफाक और पंजाब हुकूमत ने बौखलाहट में मोटरवे और शाहराहें बंद कर दी। पंजाब भर में दफा 144 का नफास। लारी अड्डों की बंदिश सबूत है। हुकूमत की कांपे टांग रही हैं। हम अभी तैयारियों के मराहिल में हैं। हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज खुद ही कामयाब बना दिया। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत मुल्क बंद करके अवाम को तकलीफ दे रही है। अली अमीन गंडापुर का बयान। बानी पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे। बानी पीटीआई कहते हैं 24 नवंबर पर कोई समझौता नहीं होगा। 24 नवंबर को हर हाल में पाकिस्तानी को आज़ादी के लिए निकलना है।
24 नवंबर को कौम बाहर निकलकर एक नई तारीख रकम करे, अलीमा खान की गुफ्तगू।